अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यूट्रिशनिस्ट प्रो चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मटन बिरयानी की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत बहुत डिलीशियस है। इवन कि जो बिरयानी हम लोग बनाते हैं चिकन बिरयानी, ये उससे बहुत बेहतर बिरयानी है। और अगर आप लोग ये ट्राई करेंगे तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। और आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आए ये डिलीशियस रेसिपी को बनाना सीखते हैं। मटन बिरयानी बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेना है और प्रेशर कुकर में आपने पानी शामिल करना है। पानी डालने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना है मटन। यहाँ पे मैंने 1 kg मटन का इस्तेमाल किया है। इसमें आपने 1 टेबलस्पून नमक का शामिल करना है। उसके बाद आप प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से बंद कर दें और ऊपर वेट रख दें। दूसरी तरफ आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने ज़्यादा से प्याज शामिल कर लेना है। जितना आपको मसाला चाहिए बिरयानी में आप उसके अकॉर्डिंग प्याज शामिल करें। लाइक अगर आपको ज़्यादा मसाला चाहिए तो ज़्यादा प्याज शामिल करें, लेकिन अगर आपको कम मसाला चाहिए तो थोड़े प्याज शामिल करें। प्याज शामिल करने के बाद आपने इसमें ऑयल शामिल कर देना है। सो आफ्टर 20 मिनट्स सारे प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट हाफ कप इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब तक इसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती आपने तब तक इसको फ्राई करते रहना है। उसके बाद आपने इसमें 2 टमाटर बारीक बारीक काट के वो शामिल कर लेने हैं और इसको भी आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद आपने इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करने हैं। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ नमक। आपने यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक शामिल करना है। नमक अगर कम हो तो हम बाद में और ऐड कर लेंगे। इसके बाद आपने 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया शामिल करना है। इसके साथ ही आप इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून आपने इसमें ब्लैक पेपर शामिल करना है। इसके साथ साथ आपने इसमें 1 पैकेट बिरयानी मसाले का शामिल कर देना है। इन मसालों को शामिल करने के बाद आपने 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करना है। इमली के पल्प को शामिल करने के लिए आपने इमली लेनी है और उसको आपने पानी के अंदर भिगो के रख देना है। तकरीबन आप आधे घंटे के लिए इसको भिगो के रख दें। उसके बाद आप उसको गुठलियों समेत इसमें शामिल कर दें। इसके साथ साथ इसमें जाएंगे 2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स। इनको आपने शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें हम डालने जा रहे हैं यखनी और मटन, जो कि हमने थोड़ी देर पहले उतार लिया था। तकरीबन 30 मिनट इसको आपने वेट लगा के इसको फिर उतार लेना है। यखनी भी आपने सारी इसमें ऐड कर देनी है, उसको वेस्ट नहीं करना क्योंकि बिरयानी में इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। इसके बाद आपने इसको कवर कर देना है। दूसरी तरफ हम प्रिपरेशन कर लेते हैं चावलों की। तो चावलों के लिए आपने कोई भी बड़ा तसला ले लेना है और उसमें आपने ज़्यादा सा पानी शामिल कर देना है। एक्स्ट्रा वाटर हम बाद में स्ट्रेन कर लेंगे। साथ ही आपने 2 से 3 चम्मच नमक शामिल कर देने हैं और उसके बाद आपने इसमें चावल शामिल कर देने हैं जैसे ही पानी बॉयल होना स्टार्ट हो। उसके बाद जब थोड़ा सा पानी रह जाए और चावल थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, लाइक अगर हम उसको दम दें तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो उस पॉइंट पे आपने चावल स्टेन कर लेने हैं। दूसरी तरफ मटन बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पे हम अब लगाएंगे इसको तय। अब ये बहुत मज़े का पॉइंट मुझे लगता है। हाफ चावलों को आपने इसी तरह डाल लेना है। इसके बाद हम लगाएंगे इस पर तय। सबसे पहले आपने इसमें मटन की तय लगानी है और आपने मतलब तकरीबन हाफ मटन आप इसमें ऐड कर लें। उसके बाद आपने इसमें फूड कलर ऐड करना है, येलो कलर का फूड इसमें आपने ऐड करना है। उसके साथ साथ आप इसमें धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर लें और लास्ट इंग्रेडिएंट यानी कि फ्राइड प्याज वो आप इसमें शामिल कर लें। सेम प्रोसेस आपने दोबारा ये रिपीट करना है। चावल बाकी जितने रह गए हैं वो शामिल कर लें, जितना भी बाकी मटन रह गया है वो इसमें शामिल कर लें। सारा इसमें जितना भी इसका ऑयल है इवन के वो भी, अगर आपको ज़्यादा ऑयल लग रहा है तो आप उसको ना शामिल करें, लेकिन अगर आपको लगेगा कि ये ऑयल इनफ है तो आप उसको शामिल कर लें। देन आप उसमें बाकी हरी मिर्चें और जो धनिया रह गया वो शामिल कर लें। अगेन इसमें फूड कलर शामिल करें और फिर इसमें जितने फ्राइड प्याज रह गए हैं वो शामिल कर लें। इस तरह आपने इसको अच्छे से तय लगा देनी है। उसके बाद आप इसको कवर कर लें। कवर करने के लिए आप कोई भी कपड़ा ले लें, कोई पोना ले लें, उसकी मदद से आप इसको कवर कर लें। अच्छे से आप इसको कवर करके तो आप चूल्हे पे इसको रख दें। तकरीबन आपने इसको 20 मिनट दम वाली आंच पे रखना है। उसके बाद आपने इसको उतारना है। तो जी यहाँ पे बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आपने इसको बड़े प्यार से, बड़े जिस तरह
प्यार से आपने इसको बनाया है, बिल्कुल उतने ही प्यार से आपने चम्मच के साथ इसको हिलाना है ताकि ये येलो कलर जो अच्छी तरह से बिरयानी में स्प्रेड हो जाए और इसकी लुक बहुत मज़े की आए। कहीं पे वाइट चावल हो, कहीं पे येलो चावल हो, कहीं पे डार्क ब्राउन कलर के चावल हों, तो देखने में भी बहुत मज़ा आता है और इवन कि खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है। जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे देन आप इसको किसी भी सर्विंग डिश में ऐड कर लें। तो ये थी मज़ेदार मटन बिरयानी की रेसिपी। आई होप कि आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ इसको ट्राई करें और फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मज़ीद फूड रेसिपीज़ ट्राई करने के लिए आप एंड स्क्रीन पे मौजूद फूड रेसिपीज़ को क्लिक करें और इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।